हेलो दोस्तों, मैं निर्मल मालव। हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर 2023 के जो भी इंडिया के करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं, आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, जय सिया राम, राधे राधे। दोस्तों, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर की क्लास मिलती है। आफ्टर 7 डेज इन्हीं करंट अफेयर की क्लास का आपको वीकली क्लास मिलती है और महीना पूरा होने पर आपको मंथली क्लास भी मिलती रहती है। तो सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, जय सिया राम, राधे राधे। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के वीडियोज़ आपको डेली मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले हम यस्टरडे क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको वो अच्छे से रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हमने जो कल पढ़ा था, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका देश को किया गया है। जिसके बाद हाल ही में NLC इंडिया ने कहाँ 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल की है? तो राजस्थान में। हाल ही में किस बैंक ने ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो एस बैंक ने ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है। फिर इसके बाद हमने कल देखा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना है। ठीक है, इसके बाद 9वां P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसके बाद हमने देखा, केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? तो मेरा युवा भारत को मंजूरी प्रदान की है। फिर अंत में हमने देखा था, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है? तो अमेजोन से इसका संबंध है। ठीक है, तो दोस्तों, ये थे यस्टरडे क्वेश्चन। अब टुडे क्वेश्चन की आज हम चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको डेली मिलते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वेयर विल द एट बिग ब्रिक्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन कॉन्फ्रेंस बी ऑर्गेनाइज्ड? तो 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी कोलकाता, या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो इसका आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में कि कब से कब तक किया जा रहा है। ठीक है, देखो, इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय स्पर्धा आयोग द्वारा किया जा रहा है। कौन से आयोग द्वारा? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, इसका जो विषय है वो है प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य और चुनौतियां, इसका विषय रखा गया है। दोस्तों, अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में जो कौन कौन से देश शामिल हैं, एक तो है ब्राज़ील, एक है रूस, एक है भारत, एक है चीन और एक है दक्षिणी अफ्रीका। दोस्तों, दक्षिणी अफ्रीका सबसे अंत में इसमें शामिल हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। स्थापना के समय ये सिर्फ 4 देश इसमें थे, साउथ अफ्रीका इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, अब वो 4 देश कौन कौन से थे? ब्राज़ील था, रूस था, भारत था और चीन था। ठीक है, 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया, जिसके बाद इसे ब्रिक्स कहा गया। और पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? 2009 में रूस में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तो आप ये सारी डिटेल ध्यान रखिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंडियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो हु इज रिसेंटली बिकम द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडियन बैंक? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए शिव बजरंग सिंह, ऑप्शन बी भवेंद्र कुमार, ऑप्शन सी सत्यनारायण राजू, या फिर ऑप्शन डी रामेश्वर गुप्ता। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए शिव बजरंग सिंह इंडियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। अब इनकी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं इस फैक्ट में। देखो, फैक्ट में शिव बजरंग सिंह 9 अक्टूबर से कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण इन्होंने कर लिया है। ठीक है, शिव बजरंग सिंह इससे पहले बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक के पद पर
कार्यरत है। दोस्तों इंडियन बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में है और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? शांतिलाल जैन है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए। और दोस्तों 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक का विलय किसमें हुआ था? इंडियन बैंक में हुआ था। तो आप ये भी जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ पर चक्रवात 2023 नामक संयुक्त अभ्यास किया है? हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ पर चक्रवात 2023 नामक संयुक्त अभ्यास किया है? तो वेयर हैज़ द इंडियन नेवी रिसेंटली कंडक्टेड अ जॉइंट एक्सरसाइज नेम्ड चक्रवात साइक्लोन 2023। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी गोवा या फिर ऑप्शन डी कन्याकुमारी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो इसका जो आयोजन अभ्यास हुआ था वो हुआ था गोवा में। ठीक है, तो ऑप्शन सी गोवा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में चर्चा कर लेते हैं। देखो 9 से 11 अक्टूबर को भारतीय नौसेना ने गोवा में चक्रवात 2023 नामक संयुक्त अभ्यास किया। भारत की नौसेना और वायुसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में 8 देशों के साथ वार्षिक संयुक्त HADR अभ्यास चक्रवात शुरू किया है। ठीक है, इसमें तीनों सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और कई आपदा मोचन संगठन भी इसमें शामिल हुए हैं। दोस्तों अगर HADR की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में शुरू हो रहे 37 यानी कि 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में कितने खेल इवेंट शामिल किए जाने की घोषणा हुई है? ठीक है, तो गोवा में शुरू हो रहे 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में कितने खेल इवेंट शामिल किए जाने की घोषणा हुई है? तो हाउ मेनी स्पोर्ट्स इवेंट वर अनाउंस्ड टू बी इंक्लूडेड इन द 37 नेशनल गेम्स स्टार्टिंग इन गोवा इन 2023। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 36 स्पोर्ट्स इवेंट, ऑप्शन बी 37 स्पोर्ट्स इवेंट, ऑप्शन सी 39 स्पोर्ट इवेंट या फिर ऑप्शन डी 43 स्पोर्ट इवेंट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 43 स्पोर्ट इवेंट इसमें शामिल किए जाने की घोषणा हुई है। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में चर्चा कर लेते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में 43 खेल इवेंट शामिल किए जाने की घोषणा हुई है। इसका जो आयोजन होगा वो होगा 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। और जो स्थान होएगा वो कहाँ पर होएगा? गोवा में होएगा। और इसका शुभंकर क्या है? मोगा इसका शुभंकर है। और ये कौन सा संस्करण है? 37 यानी कि 37वां संस्करण है। ठीक है, तो आप ये भी जरूर ध्यान रखें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया AMFI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो हु वॉज मेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI इन अक्टूबर 2023। तो अक्टूबर 2023 में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नवनीत मुनोत, ऑप्शन बी रोहित वर्मा, ऑप्शन सी राजीव चौधरी या फिर ऑप्शन डी दीपेश मिश्रा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए नवनीत मुनोत को नए चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, अब इसके स्पेशल फैक्ट में देख लेते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में है नवीन मुनोत भारत में म्यूचुअल फंड एसोसिएशन AMFI के नए चेयरमैन बने हैं। ठीक है, AMFI की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। नवनीत मुनोत HDFC एसेट मैनेजमेंट के MD और CEO हैं। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने भारत में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम की सफलता के लिए
निम्न में से किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) ने भारत में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम की सफलता के लिए निम्न में से किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अमेजॉन, ऑप्शन बी टाटा स्टील, ऑप्शन सी रिलायंस फाउंडेशन या फिर ऑप्शन डी TCS। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अमेजन के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है। ठीक है, अब इसके स्पेशल फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में है IOC ने भारत में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम IVEP की सफलता के लिए रिलायंस फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाक ने मुंबई स्थित रिलायंस फाउंडेशन यंग चैप्स फुटबॉल अकादमी का दौरा किया। OVEP ओलंपिक संग्रहालय के नेतृत्व में ये एक पहल है जो IOC की ओलंपिज्म 365 रणनीति को आगे बढ़ाती हैं, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के में खेल तक पहुंच बढ़ाना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर श्रेणी में एक नया रिकॉर्ड बनाकर भारत का सबसे तेज धावक कौन बना है? भारत का सबसे तेज धावक कौन बना है? देखो एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर श्रेणी में एक नया रिकॉर्ड बनाकर भारत का सबसे तेज धावक कौन बना है? तो हु बिकम द फास्टेस्ट वेट रनर बाय क्रिएटिंग अ न्यू रिकॉर्ड इन द 100 मीटर कैटेगरी इन द एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मणिकांत होबलीधर, ऑप्शन बी रचिता मिस्त्री, ऑप्शन सी हनुमंत सिंह या फिर ऑप्शन डी साक्षी मलिक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मणिकांत होबलीधर सबसे तेज धावक बने हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में देख लेते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में मणिकांत होबलीधर 100 मीटर रेस में भारत के सबसे तेज धावक बने हैं। बेंगलुरु में हो रहे 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना है। ठीक है, मणिकांत होबलीधर ने पुरुषों की 100 मीटर रेस को 10.23 सेकंड में पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया गए हैं। तो दोस्तों ये थे 14 अक्टूबर 2023 इंडिया करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अब आपको पता है हम डेली ऑनलाइन क्वेश्चन की भी चर्चा करते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो दोस्तों ऑनलाइन क्वेश्चन की आज हम चर्चा कर लेते हैं। देखो हाल ही में इजराइल से भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। ठीक है, एक अभियान चलाया है जिसका नाम रखा है ऑपरेशन अजय। ठीक है, इसके बाद है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने बनाया है। ठीक है, हाल ही में भारत और चीन देश ने कोर कमांडर स्तर की 20वें दौरे की बैठक की है। हाल ही में भारत और चीन देश ने कोर कमांडर स्तर को 20वें दौरे की क्या की है बैठक की है। फिर हमने देखा था हाल ही में महाराष्ट्र नेक्स्ट ऑनलाइन क्वेश्चन है हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी है। किसने? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट ऑनलाइन क्वेश्चन की तरफ। देखो हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट थूथुकुडी तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा, जिसका नाम क्या है? थूथुकुडी है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में पंकज बोहरा ने उद्योग मंडल इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, किसने? पंकज बोहरा ने उद्योग मंडल इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। और लास्ट ऑनलाइन क्वेश्चन है आज का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 6.3% रहने का अनुमान है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो दोस्तों
ये थे 14 अक्टूबर 2023 इंडिया करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो